यहाँ पे हम बात करने वाले AMC के इंजन के बारे में। जेट इंजन को लेके हम बात करेंगे, जिसके लिए जॉइंट वेंचर है वो देखा जा रहा था और पार्टनर के रूप में जो साफरान की पॉसिबिलिटी है फ्रेंच साफरान की वो देखी जा रही थी। तो जो एक काइंड ऑफ कन्फर्मेशन है रक्षा मंत्री के द्वारा आज होते हुए दिखा है, जहाँ पे एक स्पीच के टाइम पे रक्षा मंत्री ने इस टॉपिक को कवर किया है और ये बताया है कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उस पर अच्छा खासा प्रोग्रेस हो चुका है। ये उनकी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अगर बात करते रियलिटी की तो ऑलरेडी इसको बनाने के लिए, इसके एयरफ्रेम को बनाने के लिए जो काम है वो शुरू हो चुके हैं। यहीं पर रक्षा मंत्री ने यह भी मेंशन किया है कि इसके लिए जो इंजन बनाया जाएगा तकरीबन 120 kN का इंजन, उसके लिए साफरान को चुना जा चुका है। जो बेसिक प्रिपरेशन है वो की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि जो साफरान के साथ इंजन बनेगा वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत आएगी तकरीबन 61,000 करोड़ रुपए के अराउंड है। 7.1 या 2 बिलियन डॉलर बैठते हैं, तो उतना भारत इन्वेस्ट करने जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली कुछ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, लेकिन जो हैवी इंफ्रा होगा, हैवी टेस्ट फैसिलिटी होंगी, उसके लिए अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा NAL, DRDO और HAL को। अगर हम बात करते हैं फाइटर जेट इंजन की कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो किस तरह की है और जो इंपॉर्टेंस है स्पेशली करंट सिचुएशन में वो देखी जा रही है। यहाँ पे हम फॉरेन पार्टनर की हेल्प इसलिए भी ले रहे हैं कि कावेरी के डेवलपमेंट के टाइम पे ज्यादातर जो बेसिक टेक्नोलॉजी है हम बना चुके हैं, लेकिन कुछ जो हर्डल्स हैं स्पेशली हॉट कोर के सेक्शन में वो DRDO ने फेस किया है और उसको पार करने के लिए जो हेल्प है और एक ऐसे पार्टनर की जिसके पास एक्सपर्टीज हो वो जरूरत आपको पड़ेगी। तो जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो एरो इंजन में है, बहुत कम ही देशों ने इसको बनाए हुए हैं। अब ये चाइनीज इंजन है वो भी रिलायबल नहीं है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, WS10 से WS15 पे गए हैं। अगर इस तरह के इंजन की बात करेंगे, एक एस्टिमेटेड नंबर की बात करेंगे, तो अगले 10 सालों में 2035-40 तक जो भारत के लिए रिक्वायरमेंट होगी इस तरह के इंजन की, वो मार्केट $50 बिलियन का है। तो एक बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है $8 to 10 बिलियन, तो बड़ा अमाउंट नहीं है और जो एक ऑटोनॉमी है वो आपको ये देगा। चैलेंज की अगर बात करते हैं तो UK, फ्रांस, US, रशिया, चाइना, इन्हीं कंट्री ने अभी तक इसको बनाया है। तो जिस तरह के इंजन में रिक्वायरमेंट है वो एक चैलेंज है। जैसे कि जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो हम हायर देख रहे हैं, 10 से 10 से ऊपर देख रहे हैं। अगर थ्रस्ट टू वेट रेशियो हायर होगा तो इंजन के पास समय होगा कि पुलिंग थ्रस्ट के अलावा भी जो इलेक्ट्रिक जनरेशन है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में कर पाएगा। तो जो दोनों तरफ बैलेंसिंग है वो ये करेगा और जो हायर पेलोड कैपेसिटी है MTOW वो आप कर पाओगे। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जो कि रिलायबल हो और एक लंबे समय तक चल पाए, उनका जो लाइफ स्पैन है वो हाई हो, वो आप यहाँ पे देख रहे हो। जो निकल अलॉय है, टाइटेनियम अलॉय है, उस पर आप एडवांस काम करने को देख रहे हो। यही जो दो मुख्य अलॉय है वो आपके इंजन को हैवी बनाते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि इनका जो इस्तेमाल है, इनके जो अल्टरनेटिव है वो भी देखे जाएं, या फिर इनको कम रख के इनके ऊपर जो कोटिंग है वो अगर आप इंप्रूव कर लेते हो ताकि टेम्परेचर को झेल पाए तो वो एक प्रायोरिटी रहेगी। जो थर्मल बैरियर कोटिंग है, एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग, CMC मटेरियल्स है वो आप देख रहे हो उस पर काम करने को। जो ब्लिस्क की टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी हम बना भी चुके हैं, लेकिन इस पर कुछ जो एडवांसमेंट अगर होता है तो एडवांटेजियस होगा। यहीं पे जो चैलेंज है इंफ्रा को लेके वो भी है, जैसे कि जो मेटलर्जी है, कोर मेटलर्जी के लिए R&D, वहाँ पे इंफ्रा सेटअप करना जरूरी है। जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो आपके पास होना जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबली इस इंजन के डेवलपमेंट के टाइम पे उसको सेटअप किया जाएगा। प्रत्येक कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए जो लैब है वो एस्टेब्लिश किए जाने जरूरी है। सो इस तरह के जो इंजन की डेवलपमेंट है, अगर जियोपॉलिटिकल अर्जेंसी से देखते हैं तो जो सेल्फ रिलायंस है वो नॉन नेगोशिएबल है। स्पेशली जिस तरह की जो कंडीशन चल रही है आजकल, इस तरह के जो थॉट है वो भारत के बहुत पहले होने चाहिए थे। बिगड़ती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इंतजार नहीं करना चाहिए था। मास्ले की जो ब्रिटल वर्ल्ड है, नॉन लीनियर वर्ल्ड है, उसके लिए आपको तैयार होना है। तो कहीं भी कुछ भी जो चेंज है वो हो सकता है और जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो टैंक्स हो, वॉरशिप हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, सभी में जो आपके इंजन है, अपने इंजन वो होने जरूरी है। भले ही वहाँ पर जो इंडिजिनस कंटेंट हो वो कम हो, 70 to 80 भी चलेगा, लेकिन जो इंजन का बेस स्ट्रक्चर डिजाइन है वो आपका होना जरूरी है। तो जो एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है DRDO, HAL, BEML, मिधानी के साथ, वो साफरान मिलकर काम करेगी। तो कुछ साल पहले ये जो ऑफर है वो साफरान ने दिया था, जहाँ पे AMC और TS के लिए जो इंजन है वो साफरान ने बनाने के लिए प्रपोज किया था। रेस में जो रोल्स रॉयस है उसे भी देखा जा रहा था। होपफुली उसको लेके भी एक और जो पैरेलल प्रोजेक्ट है इंजन का ही, दूसरे कैटेगरी के इंजन का, वो भारत देखे। अब यहाँ पे साफरान के साथ मिलके जो IMRH का इंजन है, HAL के IMRH का हेलीकॉप्टर का, हैवी हेलीकॉप्टर का, वो देख रही है। एक जो सफल जॉइंट वेंचर है वो भी सेटअप किया जा चुका है ऑलरेडी। हैदराबाद में जो साफरान है वो लीप इंजन का MRO कर रही है और जो हेलीकॉप्टर का इंजन है उनका MRO गोवा में कर रही है। तो जो एक नेटवर्क है, लोकल सप्लायर का नेटवर्क, वो बढ़ा चुके हैं। 15 से 20 का जो नेटवर्क है वो हो चुका है और जो इन्वेस्टमेंट है टूलिंग में, स्किल्स में, साफरान ऑलरेडी कर रही है। तो ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है उनके पास। और फ्रांस के साथ आप सेफ हो, स्पेशली उस कंडीशन पे जहाँ पे जो ITAR है वो आ जाता है, मतलब इंटरनेशनल टैरिफ इन आर्म रेगुलेशन। सो उस तरह के जो रेगुलेशन है उससे यहाँ पे फ्रांस फ्री है, आपको फ्री हैंड मिलता है, ऑटोनॉमी मिलती है। जो सैंक्शन के रिस्क होंगे वो ना के बराबर है यहाँ पे फ्रांस के साथ, और फ्रांस काफी पुराना पार्टनर भी रहा है भारत का, तो ये चीज रिलायबिलिटी को बढ़ाती है। टॉट होगा काफी हद तक कोर टेक्नोलॉजी के लिए, हॉट कोर के लिए, वो भारत को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो नो हाउ है और नो वाई है, दोनों भारत सीखेगा। और कहीं न कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल भी है, ऑलरेडी प्रूवन है रफाल में, मिराज में। तो ऐसे कुछ जो एडवांटेज है वो आपको फ्रांस के साथ मिलेंगे।
तो जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो हो गया, वहाँ पे भी एडवांटेज है, टेक कैपेबिलिटी है वो भी यहाँ पे मिलेंगी, और जो को डेवलपमेंट है उसके लिए भी वो तैयार है, जहाँ पे जो IPR है वो आप रखोगे, आपके पास पोटेंशियल होगा कि आप एक्सपोर्ट कर पाओ, तो वो चीज़ एडवांटेजियस है। तो जो इंजन होगा वो M884 पे बेस्ड होगा, मतलब जो बेस टेक्नोलॉजी होगी वो M884 की होगी। जो मैक्सिमम थ्रस्ट जा सकता है वो 125 kN से ऊपर का होगा। कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम की। तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो हम 10 का देख रहे हैं। जो हॉट सेक्शन की लाइफ होगी वो 2000 घंटे यानी कि 2000 आवर से ऊपर की देख रहे हैं हम, और जो कोल्ड सेक्शन की लाइफ होगी वो 4000 आवर से लेके 5000 से ऊपर की होगी। जो अगला फैक्टर है कि ये जो इंजन होगा वो सुपर क्रूज को सपोर्ट करेगा। अगर ये चीज आप अचीव कर लेते हो तो जो आपका एयरक्राफ्ट होगा वो बिना किसी आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल किए सुपर क्रूज कर रहा होगा, और आफ्टर बर्नर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो आपका डिटेक्शन है, आईआर सिग्नेचर है वो कम हो जाएगा, आप स्टेल्दी हो जाओगे। डिजाइन जो यहाँ पे होगा वो मॉड्यूलर होगा, जिससे कि आपको मेंटेन करने में और अपग्रेड करने में आसानी हो, तो ये चीज हम देख रहे हैं। को डेवलपमेंट की बात करेंगे, मतलब नो हाउ और नो वाई। तो यहाँ पर दो जो एंटिटी है, मुख्य एंटिटी वो रहने वाली है। जो पहली एंटिटी होगी वो फॉरेन इंजन हाउस हो गया, साफरान हो गया, जो कि प्राइमरी डिजाइन और कुछ जो टॉट है वो सप्लाई करेगा, और जो प्रोडक्ट गारंटी है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर, सब सिस्टम को लेकर वो ये देंगे। जो सेकंड एंटिटी है वो GTRA के साथ मिलके HL हो गया, या फिर जो कंसोर्शियम है अकेडमिया के साथ वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे जो GTRA ग्रुप है वो नो वाई को गेन करेगा, मतलब कोई चीज कैसे बन रही है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे GTRA सिर्फ असेंबली नहीं करने वाला, डिजाइनिंग में जो हेल्प है कोड डिजाइन है वो करेंगे। अगर आप कोड डिजाइन करते हो तो फ्यूचर में आप सोच पाओगे कि इसको अपग्रेड करके या फिर जिसका कोई डेविएशन है, सेकंड इंजन है, आपको कैसे बनाना है, तो आप कर पाओगे अगर जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो डिजाइन स्टेज में रहता है। तो अगर वर्क शेयर को देखेंगे तो हॉट सेक्शन में साफरान की टीम लीड करेगी, क्योंकि उनको वहाँ पे ज्यादा नॉलेज है, तो हॉट सेक्शन में वो लीड करेगी और उनको फॉलो करेगी GTRA की टीम। तो हाई प्रेशर टरबाइन और जो कंबस्टर है, स्पेशल मटेरियल और कूलिंग सिस्टम वो कैसे होगा वो चीज को डेवलप की जाएगी। जो एडवांस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है वहाँ पे वो टीम लीड करने वाली है, DRDO उनको फॉलो कर रही होगी। जो हाई टेम्परेचर कोटिंग है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बीम PVD TVC पे, यहाँ पे भी वो लीड कर रहे होंगे। जो एडवांस कंबस्टर हो गया, जिसमें जो एमिशन हो, लॉसेस हो वो कम हो और वो हाईली एफिशिएंट कंबस्टर हो, तो वहाँ पे भी वो टीम लीड कर रही होगी, DRDO उनको फॉलो करेगी। जो सिस्टम लेवल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है और परफॉर्मेंस गारंटी है वो साफरान की टीम प्रोवाइड करेगी। जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी मेथोडोलॉजी है उनकी जिम्मेदारी वहाँ पे लीड करना GTRA यहाँ पे फॉलो करेगी। अब बात करेंगे ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे GTRA लीड करेगी, वो स्पेशली होंगे एयर फ्रेम इंटीग्रेशन। जो सिस्टम लेवल एक्टिविटी है वो हो गया, जैसे कि जो लो प्रेशर टरबाइन है उसका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पाउडर मेट्रोलॉजी डिस्क वो DRDO देख रही होगी, लीड कर रही होगी। जो फैन मॉड्यूल्स हो गए, ब्लिस्क हो गया, वाइड कोर डिजाइन हो गया, वो DRDO के जिम्मे है। जो गियर बॉक्स हो गया, ड्राइव मॉड्यूल हो गया, वहाँ पे DRDO लीड कर रही होगी। जो आफ्टर बर्नर सेक्शन का डिजाइन है, थ्रस्ट वेक्टरिंग है या फिर जो स्क्रीच फ्री लाइनर है वो DRDO देख रही होगी, लीड कर रही होगी। जो नोजल्स होंगे, कूल्ड नोजल्स CMC फ्लैप के साथ वो DRDO बनाएगी, जिससे कि एयरक्राफ्ट का जो थर्मल सिग्नेचर है वो विजिबल ना हो। जो भी इंजन कंट्रोल सिस्टम होंगे, फैडक होंगे, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होगा, वो सब DRDO देखेगी। ये क्रूशियल होता है, यहाँ पे जो कोड की रिक्वायरमेंट होती है, इंटीग्रेशन कोड की वो पड़ती है फैडक के साथ, तो वो DRDO देख रही है, वहाँ लीड कर रही है। जो इंटीग्रेशन होगा एयरक्राफ्ट एमका के साथ वो DRDO लीड कर रही होगी। वहीं पे एयर हो गए, ऑयल हो गए या फिर जो फ्यूल सिस्टम है उन सब के साथ जो इंटीग्रेशन है इंजन का वो करेगी DRDO। जो टेस्टिंग होगी वो GTRA मॉनिटर करेगी, स्पेशली ग्राउंड टेस्टिंग, ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग और जो फ्लाइट टेस्ट है उन सब में GTRA लीड करेगी। ये क्रूशियल भी है, अब यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे होगे। और जो एक रेफरेंस नंबर है वो साफरान हमको प्रोवाइड कर रही होगी। कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि दोनों ही शेयर करने वाले हैं, जैसे कि जो हाई प्रेशर कंप्रेसर हो गया उसको यहाँ पे कोड डिजाइन किया जाएगा, कोड डेवलप किया जाएगा। जो कंबस्टर लाइनर्स हो गए जो कि क्रूशियल रोल निभाते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर को विदस्टैंड करने में, वो कोड डेवलप किया जाएगा। ऑलरेडी जो डेमोन्स्ट्रेशन है M884 के साथ 2100 केल्विन का वो डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है उनके कोर के साथ। तो यहाँ पे जो कंबस्टर लाइनर है और जो एडवांस इंजेक्टर्स हैं वो कोड डेवलप कोड डिजाइन होंगे। जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है कंट्रोल एंड सिस्टम इंटीग्रेशन का वो साथ में किया जाएगा। सर्टिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है वो जॉइंटली होंगे। कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे जो अकेडमिया है, इंडस्ट्री है वो रोल निभाएगी, जैसे कि जो पाउडर मेट्रोलॉजी है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की कास्टिंग पे R&D है, वहाँ पे जो भारतीय इंडस्ट्री है वो रोल निभाने वाली है। एडवांस कूलिंग सिस्टम हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्री इन्वॉल्व रहेगी। जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे रोल लिया जाएगा। जो न्यू कोटिंग है, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स है, वहाँ पे भी जो इंडस्ट्री वो इन्वॉल्व रहेगी। जो इंजन डायनामिक्स हो गया, सिमुलेशन हो गया और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंडस्ट्री वहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर टेस्टिंग इंफ्रा की बात करेंगे तो ज्यादातर जो कंट्रोल होगा टेस्टिंग इंफ्रा पे वो GTRA का होगा, वही सेटअप करने वाले हैं। तो जो ग्राउंड टेस्ट बेड है उसकी जो फाइनल असेंबली है, इंस्ट्रूमेंटेशन है वो GTRA करेगी। जो अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है वो GTRA के अंडर रहेगी और जो फ्लाइट टेस्ट है, फ्लाइंग टेस्ट बेड पे, वो भी इनके अंडर रहेगा। सो यहाँ पे गोल ये है कि इन सभी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके जो फुल सॉवरेनिटी है वो आप गेन करोगे और सीखोगे कि कोई जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, और इसके डेवलपमेंट के साथ साथ जो एक इंफ्रा है, टेस्टिंग इंफ्रा, वो भी सेटअप हो रहा होगा। तो ये एडवांटेज भी है। एक बार वो चीज हो जाती है तो आप जो दूसरे इंजन है इससे डिराइव करके वो आप बना पाओगे। तो जो एक ब्लैक बॉक्स सिनेरियो है वो आप अवॉइड कर रहे होगे, काफी टेक्नोलॉजी पे जो नॉलेज है वो आप ले रहे होगे।
अगर कुछ खर्च की बात करेंगे तो जो कुछ इस तरह के खर्च हैं वो होते हुए दिखेंगे। अगर टेस्ट फैसिलिटी की बात करेंगे और क्या कुछ DRDO ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, तो हाई वोल्टेज टेस्ट फैसिलिटी के लिए DRDO देख रही है कि जो मैक्सिमम थ्रस्ट हो वो 130 kN का हो, जो अल्टीट्यूड होगा वो 18 किलोमीटर तक का होगा। ये ब्रॉड स्पेसिफिकेशन है। जो फॉरवर्ड स्पीड है वो 0 से लेकर 2.0 मार्क के बीच में है और जो मैक्सिमम एयर फ्लो रेट है वो 180 kg पर सेकंड का है। यहाँ पे जो कूलिंग वाटर है, स्प्रे वाटर कूलिंग है, दोनों कैपेसिटी रहेगी इंफ्रा में। और ये जो फैसिलिटी होगी वो किसी रिजर्वायर के आसपास सेटअप की जाएगी। जो सिलिकॉन एल्युमिनियम बेस्ड ब्लिस्क है वो इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। इनके जो कंपोजिट्स हैं, टाइटेनियम अलॉय हैं और जो रफ टॉलरेंट कोटिंग है वो सब डेवलप किए जाएंगे। इस इंजन को लेकर DRDO देख रही है कि यहाँ पे जो स्टेज होंगे वो 3 स्टेज होंगे। यहाँ पे जो प्रेशर रेशियो होगा वो 5:1 होगा। हाईली लोडेड रहेंगे ये। जो वाइड कॉर्ड है फैंस का वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हाई एफिशिएंसी है, सर्ज मार्जिन है, मतलब जब आपका कंप्रेसर है वो अनस्टेबल कंडीशन से जो कंप्लीट स्टेबल है उसका मार्जिन कितना है, तो जितना हायर होगा बेनिफिशियल है। जो ब्लिस्क है यानी कि ब्लेडेड डिस्क है वो यहाँ पे हाई क्वालिटी के रहेंगे, ऑलरेडी डेवलप कर लिए गए हैं। ये सिंगल पीस कंपोनेंट है जहाँ पे जो ब्लेड और डिस्क है वो एक साथ इंटीग्रेट होते हैं, जिससे कि जो वेट रिडक्शन है और जो एरोडायनामिक एफिशिएंसी है वो आपको मिलती है। तो ये तो बात रही फैन स्टेज की। बात करेंगे कंबस्टर की, तो जो कंबस्टर होगा वो शॉर्ट होगा, एनुलर होगा। यहाँ पे जो प्रेशर लॉस होंगे वो लो होंगे, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो लो एमिशन है वो रहेगा, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो एडवांस कूलिंग है यहाँ पे दी जाएगी। लो प्रेशर टरबाइन की बात करते हैं तो जो सेक्शन है वो श्राउडेड होगा, कूलिंग दी जाएगी। और जो PM डिस्क है मतलब पावर मेटलर्जी डिस्क है उसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे बेसिकली जो टरबाइन कंप्रेसर डिस्क है वो पाउडर मेटलर्जी का इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे, जिससे कि वो हाई स्ट्रेंथ के हों, हाई टेम्परेचर बियर कर पाए। यहाँ पे जो रोटर और स्टेटर है वो वाटरलेस है, मतलब इससे पहले जो इंजन बनाए जाते थे वहाँ पे जो स्टेटर और रोटर थे उनको बोल्ट से या फिर जो फास्टनर है उनसे आप जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पे जो ब्लेड्स होंगे वो अटैच किए जाएंगे फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके। यहाँ पे जो डॉफ टेल है, स्नैप फिट मैकेनिज्म है वो आप इस्तेमाल करोगे, जिससे कि जो बोल्ट की आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। तो जो वेट रिडक्शन है, बोल्ट का जो वेट है इतने सारे बोल्ट का, वो आपको नहीं पड़ेगी। जो वेट रिडक्शन है वो होगा, जो एरोडायनामिक स्मूथनेस है वो आएगी, जो मेंटेनेंस है वो कम करना पड़ेगा और हाई टेम्परेचर में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, तो वो चीज़ यहाँ पे होगी। बात करते हैं कॉन्ट्रा रोटेटिंग की। यहाँ पे जो LP टरबाइन है वो कॉन्ट्रा रोटेटिंग होंगे, मतलब जो 2 सेट है रोटर्स का वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट पे। मतलब एक शाफ्ट के ऊपर दूसरा होगा, एक्सिस सेम होगा और जो दोनों रोटर्स होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर जो एयर पास हो रही है एक डायरेक्शन में तो वहाँ पे स्विरल करती है वो, तो स्विरल ना होके वो रिकवर कर जाएगी, जिससे कि जो और एनर्जी है वो आपको मिलेगी और जो आपका एयर फ्लो है स्ट्रेंथन होगा। तो इससे जो एफिशिएंसी आपको हाई मिलेगी, जो वेट का रिडक्शन है, साइज का रिडक्शन है वो देखने को मिलेगा। और कहीं न कहीं जो आवश्यकता है स्टेटर ब्लेड की वो कम पड़ती है। अगर यहाँ पे जो काउंटर रोटेटिंग रोटर है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो स्टेटर का इस्तेमाल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि जो इंजन है वो शॉर्टर हो जाएगा। जो लंबे इंजन बनाने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। सो ये एक एस्पेक्ट है। और कहीं न कहीं जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो आपको इंप्रूव मिलेगा, जो कि एडवांटेजियस है एम का जैसे इंजन के लिए। जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो इंप्रूव होगा। सो ये एडवांटेज होगा। बात करते हैं कंप्रेसर की, तो जो कंप्रेसर के स्टेज है 5 होंगे। 6.5:1 का जो PR है वो आपको मिलेगा और यहाँ पे जो एक्टिव टिप क्लियरेंस कंट्रोल है वो दिया जाएगा। बेसिकली एक छोटा गैप होता है ब्लेड टिप और केसिंग के बीच में, और इससे कहीं की जो रबिंग है वो अवॉइड होगी। और इस गैप की वजह से अगर आपका इंजन रन कर रहा है और वहाँ पे कुछ एक्सपेंशन है हीट की वजह से वो हुआ, तो आप ऑलरेडी मार्जिन लेके चल रहे हो, तो इससे भी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी कंप्रेसर की। जो हाई थ्रस्ट पे परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा और जो स्टॉल मार्जिन है मतलब जो टिप लीकेज है वो यहाँ पे कम होगा, स्टेबलाइज रहेगा ये। तो कंप्रेसर है वो स्टेबल ही बनाएगा। इस सब के साथ जो फ्यूल इकोनॉमी है और लोअर एमिशन है उसका एडवांटेज है, और जो कहीं न कहीं लाइफ है कंप्रेसर की कंपोनेंट की वो बढ़ेगी। तो ये कंप्रेसर के पार्ट हो गए। बात करते हैं हाई प्रेशर टरबाइन के पार्ट, जिस पे सैफरॉन काम कर रही होगी। तो ये भी हाईली लोडेड पार्ट है। यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा टरबाइन के इनलेट पे वो 2100 केल्विन के अराउंड रहेगा, जो कि ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। M88-4 में सैफरॉन कर चुका है। जो एडवांस कूलिंग है वो यहाँ पे दी जाएगी ताकि जो ब्लेड्स है उनकी लाइफ लंबी रहे और कहीं न कहीं जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो कम पड़े आपको। जो यहाँ पे डिजाइन है डिस्क का वो DT है, मतलब डुअल टेंजेंशियल है। तो जो भी टरबाइन डिस्क होते हैं उसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, ताकि वो हायर थर्मल स्ट्रेस को झेल पाए, आप इस तरह के डिजाइन को ऑप्ट करते हो। सो यहाँ पे इस इंजन में इस्तेमाल हो रहा है। बात करते हैं आफ्टर बर्नर की, तो जो थ्रस्ट ऑप्टिमाइजेशन है आफ्टर बर्नर में वो आप हाई करोगे, और आफ्टर बर्नर सेक्शन में जो स्क्रीच है वो आता है तो उसको आप सस्पेंड करना चाहोगे। स्क्रीच पे हमने बात किया था तकरीबन आज से 8 या 9 साल पहले। ये आफ्टर बर्नर सेक्शन में ज़्यादातर आते हैं और आमतौर पर जनरेट होते हैं प्रेशर ऑसिलेशन के द्वारा, मतलब जो कंबशन है वो इनस्टेबल रहा तो जिस तरह का इशू वो जनरेट होता है। और जो स्क्रीच है वो लाउड साउंड जनरेट करते हैं, और जो साउंड है वाइब्रेशन के फॉर्म में जो जाके स्ट्रक्चर है उसमें एंटर कर जाते हैं, तो ये डैमेज भी करते हैं। तो उसको यहाँ पे सेपरेट किया जाएगा। तो एक तरह का आप कह सकते हो ये एक अकॉस्टिक रेजोनेंस है जो कि कंबशन हीट के साथ मिलकर डैमेज करता है। इसका जो ट्रिगर है वो एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो है वो प्रॉपर नहीं हुआ तभी ट्रिगर करता है। और कहीं की जो थ्रोटल की सेटिंग है स्पेसिफिक थ्रोटल की वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जो नोजल कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सभी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं प्रॉपर कंबशन के लिए। अगर वो चीज़ आपकी अच्छी जा रही है तो जो स्क्रीच होगा वो मिनिमल होगा, और जो भी होगा उसको आप बाद में सप्रेस कर पाओगे आफ्टर बर्नर में।
तो जो फ्लेम होल्डर के शेप्स हैं उसको आप ऑप्टिमाइज करोगे, जो अकॉस्टिक लाइनर्स हैं, बैफल्स हैं, वो आप सेटअप करोगे अंदर, जिससे कि जो प्रेशर वेव है एब्जॉर्ब हो पाए, और जो फ्यूल कंट्रोल है उसको आप एडजस्ट करोगे, जो स्प्रे पैटर्न है, इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी है वो ऑप्टिमाइज करोगे, और जो नोजल है उसको मॉडिफाई करोगे ताकि ये अवॉइड किया जा सके। तो जो कुछ इस तरह की उम्मीदें हैं वो हम देख रहे हैं इस इंजन से। होपफुली जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होते हुए दिखेगा। अगर हम मटेरियल की बात करेंगे तो कुछ जो टाइटेनियम के अलॉय हैं वो हम साफरान के साथ डेवलप करेंगे, जैसे कि इसमें दिख रहा है TI-17 जो कि फैन के लिए है। कंप्रेसर की बात करेंगे तो जो हाई एफिशिएंसी पाउडर मेटलर्जी अलॉय हैं, निकल अलॉय हैं, उस पर आप काम करोगे। बाकी के जो मटेरियल है वो डेवलप कर लिए गए थे कावेरी के टाइम पे। जो बाईपास डक्ट है वहाँ पे भी जो सिमिलर अलॉय है टाइटेनियम के, उनकी जरूरत पड़ेगी। कुछ ऑलरेडी बन चुके हैं। जो हाई प्रेशर टर्बाइन है वहाँ पे भी जो PM अलॉय है उसकी जरूरत पड़ेगी। जो TBC कोटिंग हो गई वो आप डेवलप करोगे, और कुछ जो CMC है निकल अलॉय के वेरिएंट है उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लो प्रेशर टर्बाइन के ज़्यादातर जो मटेरियल है वो बना लिए गए हैं। यहीं पे नोजल के लिए जो CMC है वो आप डेवलप करोगे। कंबस्टर में जो TBC है और कोबाल्ट बेस्ड अलॉय है उसकी जरूरत पड़ेगी। एग्जॉस्ट में जो कोबाल्ट है CMC है वो जाएगा। तो कुछ इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ने वाली है। ज़्यादातर जो मटेरियल है वो इंडिजिनस हो चुके हैं, जो यहाँ पे रेड डॉट में है वो डेवलप किए जाएंगे। सो फुली जो इसका डेवलपमेंट है, इसमें जो काम है पेस है वो जल्दी होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।